अब तक अमेरिकी सेनाओं ने 4 दिनों में ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा डाला है। लेकिन इससे सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये युद्ध कई हफ्तों तक चलता रहा तो अमेरिका के पास एयर डिफेंस इंटरसेप्ट मिसाइलें कितने समय तक बचेंगी। और इतना ही नहीं, ईरान के पलटवार से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ईरान का गोला बारूद मिडिल ईस्ट में आग ही आग। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस, मिसाइल और ड्रोन से अटैक। ईरानी हमलों के सामने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल। जंग में क्या होगा? अमेरिका जीतेगा या ईरान का इंतकाम पूरा होगा? ईरान को कैसे रोकेंगे ट्रंप? IRGC के पास कितने विध्वंसक? पहली बार अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। पहली बार कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिरे। भले ही अमेरिका का दावा अलग हो, अमेरिका और इजराइल को और सेनाएं जंग में उतारनी पड़ रही हैं। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला करके भी देख लिया, लेकिन ईरान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ईरान लगातार UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है और अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर भी ड्रोन मारा। ईरान में ड्रोन अटैक के बाद UAE के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। ईरान की एक मिसाइल ने इजराइल के सेंट्रल हिस्से में स्थित शहर पेटा टिकवा को निशाना बनाया। ईरान के हमलों को लेकर भले ही मिडिल ईस्ट वाले ये कह रहे हों ईरान गलत कर रहा है, तो इसका जवाब ईरान ने दे दिया है। ईरान ने क्लियर कर दिया है, जहां अमेरिकी सैनिक और उसके सैन्य अड्डे मौजूद हैं, वहां ईरान मिसाइल भी मारेगा और ड्रोन भी मारेगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में होटलों पर क्यों बमबारी कर रहा है, तो इस पर भी ईरान का जवाब सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि वो अमेरिकी सैनिकों और सैन्य बेस पर हमले कर रहे हैं, न कि मिडिल ईस्ट में पड़ोसी देशों पर। जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है वो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैसे तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका को लंबी जंग में नहीं फंसने देंगे। ट्रंप युद्ध की इजाजत तभी सिर्फ देते हैं जब उसका मकसद क्लियर हो। ईरान का मैसेज क्लियर है, जहां अमेरिका और इजराइल के ठिकाने होंगे, वहां ईरान की मिसाइल और ड्रोन के हमले होंगे। ईरान ने अब तक UAE पर 186 मिसाइल और 812 ड्रोन दागे हैं, जबकि कतर में ईरान ने 92 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन अटैक किए। ईरान का दावा है कि बहरीन में अमेरिका के एयरबेस को तबाह किया, 20 ड्रोन और 3 मिसाइल से अटैक किया, जबकि बहरीन का कहना है कि ईरान की ओर से 73 मिसाइलें और 91 ड्रोन मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेस को निशाना बनाया है, उससे अमेरिकी एयर डिफेंस में कमियां सामने आई हैं। जाहिर तौर पर यह अमेरिका और इस इलाके में उसके साथी देशों के लिए चिंता की बात होगी। वीडियो में मिसाइलें और ड्रोन बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर के आसपास हमला करते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक वीडियो में ईरान का एक धीमी गति वाला शाहिद ड्रोन उसके डिफेंस को तोड़ता हुआ जा रहा है। ईरान का ये वही शाहिद ड्रोन है जो रूस को निर्यात किया गया है और ये पूरे यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। रूस अब हर महीने हजारों ऐसे ड्रोन बना रहा है और उसने ईरान को अपनी तकनीक विकसित करने में मदद की है। खबर है कि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों पर और एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं, जिसमें आधुनिक थाड और पैट्रियट सिस्टम शामिल हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं, लेकिन ये काफी महंगे हैं और इनकी संख्या भी कम है। अभी भी ये आसान नहीं है कि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में अपने सभी सैन्य अड्डों और हितों की रक्षा करने के लिए ये काफी संख्या में हो। अमेरिकी नेवी ने खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में लगभग 1 दर्जन अर्ली बर्ग के क्लास डिस्ट्रॉयर भी तैनात किए हैं।
लेकिन सवाल ये है कि अगर जंग लंबी चली तो अमेरिका के पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें कितने समय तक बचेंगी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया है, जो अमेरिकी सेनाओं, उनके पार्टनर देशों और क्षेत्रीय स्थिरता को निशाना बना रही थी। ये तो सही है कि इन मिसाइलों को रोकना एक सफलता है, क्योंकि इससे वो अपने लक्ष्य पर नहीं गिर पाई, लेकिन इसकी कीमत भी है, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए महंगी और आधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिनकी संख्या सीमित है। ऐसे में खतरा ये भी है कि जब तक ईरान की मिसाइलें खत्म हो, अमेरिका और उसके साथी देशों के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में इजराइल ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, संभवतः जो अमेरिका और इजराइल के कुल इंटरसेप्टर मिसाइलों से भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ड्रोन को गिराने के लिए भी इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मिसाइलों जितने बड़े स्तर पर नहीं। असली कमी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की है। युद्ध कितने समय तक चलेगा, ये भी तय करेगा कि कितने इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर जंग लंबी चली तो तैयारी उनकी भी है। Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, "Oh well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored." I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think you'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that.